नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आपको जानते हैं, कल एक खबर ट्रेंड हो रही थी सोशल मीडिया पर कि जेनोसाइड मतलब नरसंहार। दक्षिण भारत के एक नेता हैं, चेन्नई के जो हम कहते हैं तमिलनाडु, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, उनके बेटे जिनका नाम है उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म पर हमला किया है। बल्कि सनातन धर्म की तुलना उन्होंने डेंगू और मलेरिया के मच्छर से कर दी और कहा कि इस धर्म का विरोध जरूरी नहीं है, विरोध ही नहीं बल्कि इसका खात्मा जरूरी है। तो आज हमने सोचा इस मुद्दे पर थोड़ा बातचीत की जाए, आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पहली बार डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है डॉक्टर साहब। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में रह चुके हैं, मिडिल ईस्ट के देशों में, यहां तक कि इसराइल में भी रह चुके हैं जहां तक मुझे पता है। और उसके अलावा और भी कई मुल्कों में रहे होंगे जिसकी मालूमात मुझे फिलहाल नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इन देशों के अलावा मैं यूरोप में काफ़ी रहा हूँ। मैंने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा यूरोप से ही करी है। सिंगापुर, चाइना में भी रहने का मुझे अवसर मिला। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और मैं इस विषय पर जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सनातन धर्म पर जो अटैक हो रहे हैं, डेंगू का मच्छर और मलेरिया का मच्छर जिस तरह से बताया जा रहा है, इससे पहले आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं, समाजवादी पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों का अपमान किया, मतलब रामचरितमानस का अपमान किया। उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। तो सर, ये ट्रेंड चल पड़ा है, क्या इसके पीछे क्या आपको लगता है? ये टारगेट क्यों किया जा रहा है सनातन धर्म को? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, टारगेट सनातन धर्म को नहीं किया जा रहा, टारगेट किया जा रहा है सोशल ऑर्डर को, जिसका उद्गम सनातन धर्म से होता है। ये लोग समझते नहीं है। भारत की बहुत बड़ी विडंबना ये रही कि भारत के पास जो हमारे फिलोसोफर्स आए, उन्होंने भारत को बनाने में तो काफी योगदान दिया, क्योंकि भारत एक दिन में तो सर इतना बड़ा एरिया जो है वो एक समय में या एक रात में तो भारत नहीं बना होगा। ये तो हजारों साल की व्यवस्था चली, चलते 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 कई लोग इसमें जो है इस फिलॉसफी से जुड़े और अपने आप को भारतीय कहा। तो पॉइंट अब ये है कि आप जो बाहर से हमारे यहाँ पे आए इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, उन्होंने अपनी व्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए दो तरीका अपनाया। एक ये कि या तो इनको युद्ध करके पराजित कर दो, वो हुआ नहीं। युद्ध में हम कुछ हिस्सा हारे मगर कुछ हिस्सा हम जीते। और दूसरा ये जो तरीका शुरू किया इन्होंने कि इनके कल्चर पे अटैक करो, इनके जो बिलीफ सिस्टम है या इनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल ऑर्डर है उसको करो। ये खासकर किया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के मानने वालों ने, जिन्होंने कार्ल मार्क्स को अपना आदर्श माना। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि भारत में आर्थिक विकास नहीं हो सकता, और उसका कारण यह है कि ये लोग प्रिमिटिव लाइफस्टाइल से रहते हैं। इनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि यह आर्थिक विकास क्या होता है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है इसको वो समझे। तो वो कहता था इंडिया के लोग प्रिमिटिव हैं, इनके यहाँ ट्रेडिशन है पर हिस्ट्री नहीं है। यही बात मैक्स म्यूलर ने कही। सो इंडिया को डिमोनाइज किया गया। जो भी रिलीजन आए, चाहे आइडियोलॉजीज आए, उन्होंने अपने आप को सही करने की, इंडिया में जो अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया, वो प्रोसीजर ये ना था कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं। उनका प्रोसीजर ये था कि आप में क्या कमी है, ठीक है ना। और उसमें दो चीजों पे उन्होंने इंडिया पे जबरदस्त प्रहार किया। एक है वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, और दूसरा उन्होंने वॉर किया अनटचेबिलिटी पे, कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी बहुत थी, और वो भी कास्ट सिस्टम का ही एक समझ लीजिए ऑफ शूट था, विच इज फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। अगर किसी ने कास्ट सिस्टम का उपयोग करके ये कह दिया कि भाई आप हमसे छोटे हो या सुपीरियर, तो वो उस आदमी की समस्या है। जैसे कॉन्स्टिट्यूट, जैसे कि ये इंटरनेट है, इसको आप चाहे तो पॉर्न वेबसाइट के लिए यूज कर लें, चाहे इसी का यूज करके आप एक रिसर्च पेपर बना ले। ये इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके यूज करने वाले की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये जो अटैक हो रहा है, ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं, ना ये उस लायक है कि इस डीप फिलॉसफी के अब उसको समझ सके। जैसे अब आप देखें, ये श्रीनिवासन जो मैथमेटिशियन थे हमारे, रामानुजन जी, उनको क्या कहेंगे? उनसे जब भी पूछा जाता था कि भाई आपको ये जो मैथमेटिक्स के ये सारे आते हैं सपने, अरे ये फॉर्मूलाज और थ्योरम ये कहाँ से मिलते हैं, वो कहते थे इनको किसी गॉडेस से आते थे। ये है सनातन धर्म।
सनातन धर्म को समझने के लिए कास्ट सिस्टम्स को समझना, पहले तो वर्ण व्यवस्था को समझना जरूरी है। वो चलिए नहीं भी समझे तो मैं आपको समझाता हूं क्या है हमारी फिलॉसफी। फिलॉसफी भी तो जानो, तुम कास्ट सम कास्ट कास्ट लेके बैठे हुए हो। अस्थिरम जीवितम लोके हस्तिरम धन यौवने अस्थिरा पुत्र दारश्य धर्म कीर्ति द्वयम स्थिरम। इसका मतलब इस अस्थिर जीवन संसार में धन यौवन पुत्र पत्नी इत्यादि सब अस्थिर है, केवल धर्म और कीर्ति यही दो स्थिर बातें हैं। ये फिलॉसफी रखने वाले कोई साधारण लोग हो गए जिनको शुरू से ये समझ में आ रहा है, जो आपको बता रहे कि भाई लाइफ इज मच मोर व्हाट यू मटेरियली पोजेस। सजीवित गुण यस्य धर्मो यस्य जीवति गुण धर्म विहीनो यो निष्फलम तस्य जीवितम। जो गुणवान हैं धार्मिक हैं वही जीते हैं, जो गुण और धर्म से रहित हैं उनका जीवन निष्फल है। क्या है गुण, किस गुण की बात ये कर रहा है? फिलॉसफी को समझने का प्रयास ही नहीं किया लोग। सोशियोलॉजी को किसी ने, कोई रहा होगा ब्राह्मण, कुछ ऐसे दुष्ट रहे होंगे जिन्होंने किया होगा एक्सप्लॉइटेशन, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, मगर उसके लिए आप जो है उस व्यवस्था को गाली नहीं देते जो उसको वो समझ नहीं रहे। यहाँ पे ये भी आपको सुनने में मिलेगा कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन कास्ट सिस्टम हिंदू ये सनातन की समस्या है। अगर आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं है, अगर अगर भाई कॉन्स्टिट्यूशन से तो प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री तो अब चाहे आपको मनमोहन सिंह जी मिल जाए चाहे मोदी जी मिल जाए, इसमें प्रधानमंत्री की तो गलती नहीं है ना, उस पद की तो गलती नहीं है। जो जैसा बैठेगा वो वैसा करेगा, उसके ऊपर आपको सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दोगे यदि कोई खराब प्रधानमंत्री आ गया? आप प्रधानमंत्री की कमियां दिलाएंगे कि आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जला दो। और इस कॉन्स्टिट्यूशन, भाई भारत का प्रधानमंत्री भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है, तो आप कहेंगे कि ये कोरोना है क्योंकि प्रधानमंत्री गलत है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उस कोरोना की जड़ है। ये बेवकूफी वाली बातें हैं। ये लोग वो हैं जो डुअल माइंड रखते हैं कि एक तरफ कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, मतलब कोई अगर कोई आतंकवादी कह रहा है तो आपको कहेंगे उसका कोई धर्म नहीं होता, तो इंडिविजुअल चीज है। तो भाई हर जगह लगाओ ना। आपको ये भी सुनने में मिलेगा कि इस्लाम में प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान में प्रॉब्लम है क्योंकि वो इस्लाम को समझ ही नहीं पाए। तो भाई ये हमारे लिए भी लगाओ ना कि हिंदू में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुइज्म में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू में प्रॉब्लम है क्योंकि वो सनातन की संस्कृति और फिलॉसफी को समझ नहीं पाए। और ये बात सच भी है। जो भी ब्राह्मण अपने आप को ये समझता है कि सिर्फ वो कुल में पैदा हो जाने से वो किसी से बड़ा है, तो ये गलत है। क्योंकि जो व्यवस्था दी गई है, चाहे वो पुरुष सूक्त में दी गई हो चाहे वो गीता में दी गई हो, वर्ण व्यवस्था कभी भी हायरार्किकल नहीं थी। जैसे हम लोग बताएं आपको सर, इंटरनेशनल लॉ पढ़ते थे तो उसमें आर्टिकल 38 में हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आईसीजे स्टैट्यूट में, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम लोग पढ़ते थे कि भाई क्या क्या मतलब है। तो आर्टिकल 38 जो यूएन चार्टर आईसीजे स्टैट्यूट का जो देता है, उसमें वो बताता है कि भाई 4 सोर्स है, ट्रीटी है, कस्टम है, जनरल प्रिंसिपल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके 4 सोर्सेज है। और हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि 4 सोर्सेज जरूर है मगर इनमें कोई हायरार्की नहीं है। ये नहीं कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो ट्रीटी से बड़ा है या छोटा है, ये कैटेगरी जरूर है बट दे आर नॉट हायरार्किकल, दे आर नॉट वर्टिकली प्लेस्ड। तो भाई उसी तरीके से वर्ण व्यवस्था में वर्ण थे, व्यवस्था थी, मगर वो व्यवस्था में हायरार्की नहीं था कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। अगर किसी ने इंटरप्रिटेशन करके बना लिया हो तो ये उसकी समस्या है ना कि थ्योरी की, क्योंकि थ्योरी में अगर आप पढ़ें पुरुष सूक्त में कहीं नहीं दिया कि ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ है और शूद्र जो वो है। ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है कि भगवान के पैर से चूंकि शूद्र निकल रहा है तो आप कह रहे हो शूद्र छोटा हो गया चूंकि पैर छोटा है। ये तो आपकी सोच है कि आप पैर को घटिया मांग रहे हो। पौरुष के पैर को घटिया मानने की तो आपकी, आप उसका अगला श्लोक पढ़े तो उसमें कहता है कि उसी पौरुष के मुख से सूर्य निकला और पृथ्वी पैरों से निकली है। हालांकि सांख्य दर्शन में उसकी इंटरप्रिटेशन दी गई है। तो ब्राह्मण छोटा है या बड़ा है, शूद्र छोटा ये बड़ा, ये वेदों में नहीं लिखा, ये इंटरप्रिटेशन से बनाया गया कि भाई आप अगर ब्राह्मण हो तो आप बड़े हो, उसमें कहीं ये व्यवस्था नहीं दी गई है। और दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सब देवत्व में ही प्राप्त होते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। तो आपके कर्म के आधार पे तो डिवीजन तो होगा ना, सोशल ऑर्डर तो बनाओगे ना यार। आईएएस को और प्यून को समान तो नहीं कर दोगे ना, प्रोफेसर को और जेनिटर को समान तो नहीं कर दोगे ना। प्रोफेसर विल बी, प्रोफेसर और जेनिटर में डिग्निटी का तो इक्वलिटी हो सकता है, मगर दोनों की नॉलेज का और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना का तो इक्वलिटी नहीं कर सकते आप। यू कैन से कि प्रोफेसर हैज द सेम डिग्निटी जो कि जेनिटर है, लेकिन हम आप ये कहें कि प्रोफेसर की भी जो डिग्निटी है, जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फिनोमिना है, वो सेम है जो कि जेनिटर की। ये नहीं हो सकता। जो सोमनाथ जी हैं, जो उनकी क्षमता है, जो उन्होंने पहुंचा दिया इसरो के उसमें, तो इसरो में जो माली भी होंगे उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो कहीं से कम नहीं है सोमनाथ जी से। लेकिन दोनों की बौद्धिक क्षमता सेम है? नहीं है भाई, दोनों को सेम रोल नहीं दे सकते। आप सोमनाथ जी को माली नहीं बना सकते हो,
बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये आपने देखा होगा सर्टेन ट्रेंड चल रहा है, जैसे कुछ फिल्में बनी है बीच में जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। ठीक है, जैसे अभी आपने देखी होगी आदि पुरुष, इससे पहले और भी फिल्में बनी है। एक पेंटर हुआ करते थे मकबूल फिदा हुसैन, अब तो शायद उस दुनिया में नहीं है, वो देश छोड़कर भी चले गए थे। वो भी हिंदू देवी देवताओं पर ही पेंटिंग बनाते थे और वो करोड़ों में बिकती थी। ऐसा क्या है कि ये क्या कोई एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पेरेसी तो नहीं है? मतलब आप डॉक्टर साहब यहां खड़े होकर, अब नूपुर शर्मा का केस आपने देखा होगा, उसके बारे में किसी ने हल्की सी कुछ टिप्पणी कर दी तो वो सीन से ही गायब हो गई। और यहां आप देखिए सरेआम गाली दी जा रही है, कहा जा रहा है हिंदू सनातन तो कुछ है ही नहीं, तो मच्छर है। करेक्ट, यही है सनातन। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय करके इनको समझ में नहीं आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता क्या है। यही है सनातन। क्या आप कह रहे हो कि सनातन जो है 80% लोग हैं, 80% में से अगर मान लीजिए कुछ नहीं तो 70% तो आस्थावान है ही है, विश्वास करते हैं। कुछ मेरे जैसे हैं, कुछ कुछ दूसरे तरीके के, मतलब कैटेगरीज है ना भाई। जैसे मैं भगवान में तो नहीं मानता, लेकिन मेरी अपनी प्रभु श्री राम में आस्था है, मेरे अपने कल्चर में आस्था है, मेरी अपनी उसमें आस्था है। मैं वर्ण व्यवस्था जाति में छोटा मोटा नहीं मानता, लेकिन मैं वर्ण व्यवस्था की कॉन्सेप्ट को समझता हूँ। तो अलग अलग तरीके के हिंदूज हैं, अलग अलग तरह के सनातनी हैं, धार्मिक विचार वाले सनातनी बहुत हैं। मगर वो पॉइंट ये कि आप इसको गाली देते हो, आप इसके इनके किताबों को फाड़ते हो, जलाते हो, और आपको पता है कि आपको कुछ नहीं होगा, एक व्यक्ति कुछ नहीं कहेगा। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए सनातन की वो? अगर ये सनातन इतना घटिया होता ना, मारकाट वाला और पीसफुल ना होता ना, तो ये ब्राह्मण ही आपको मारते। कोई ब्राह्मण उठा आज तक? किसी ब्राह्मण ने किया? भाई मोदी के पीछे लोग लगे हुए। मोदी कौन सा ब्राह्मण कास्ट का है भाई? मोदी तो वो है ना, आज की डेट में हिंदुत्व का सबसे बड़ा फेस कब रहा वो ब्राह्मण? हिंदुत्व का सबसे बड़ा फेस शिवाजी राव थे, महाराजा शिवाजी राव। जो पिछले जब से मुगलों का जमाना है, महाराजा शिवाजी राव तो भोंसले थे, वो तो कहीं से उच्च जाति के नहीं थे। हिंदुत्व को बचाया ही छोटी जाति के लोगों। तो अगर ये इतना खराब था तो शिवाजी राव क्यों खड़े हो गए, मोदी क्यों खड़ा हो गया भाई? और सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाले तो ब्राह्मण है। बल्कि इसको तो आप तो देखें, जितने ज्यादा कम्युनिस्ट खड़े हुए हैं वो तो सारे के सारे ब्राह्मण हैं। ये जितने कन्वर्ट हुए वो भी मुझ में से ब्राह्मण है, जो आज जाकर के सबसे ज्यादा चोट करते हैं। अगर ये इनसे पूछे कि अगर ये धर्म इतना ज्यादा ये खराब था, ये इतना ही ज्यादा इसमें कीड़ा मकोड़ा था या ये डेंगू था, तो आज तो कोई नहीं है ना। आज तो इक्वालिटी है, सारे के सारे SC ST क्यों नहीं कन्वर्ट कर जा रहे हैं? क्योंकि आप वैसे भी जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का मिसयूज करके और 15 क्लॉज 3 की पावर का उपयोग करके आप एजुकेशनल, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस में तो आप इस्लामिक मुसलमान को भी तो डाल रहे हो ना। क्योंकि कह रहे हो क्लास तो कोई भी हो सकता है जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हो। उसका उपयोग करके आप देखिए पश्चिम बंगाल में या कई और जगहों पर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। कर्नाटक उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप जिस व्यवस्था को गाली दे रहे हो या जिस व्यवस्था को आप समझ नहीं पा रहे हो, उसकी डेप्थ को तो समझो यार। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऐसे नहीं मिलती है। ये व्यवस्था को कन्वर्ट हो जाती है सारे के सारे SC ST अगर इतना खराब होता तो नहीं हुए। सबसे ज्यादा धर्म का जो जो चोला है या धर्म की जो जो रेमिनेंट्स है, ये वही बेचारे करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लोगों ने अपने सर पे कचरे उठाना पसंद किए, रिलीजन चेंज करना नहीं पसंद किया। अपना अपना धर्म अगर ये इतना ही घटिया तो क्यों नहीं कन्वर्ट हो जा रहे सब? आज कर तो सबको क्रिश्चियनिटी है। आप क्रिश्चियनिटी भी फुल फ्लेजेड काम करती है, इस्लाम भी फुल फ्लेजेड काम करता है। क्यों नहीं हो जा रहे हैं? क्यों? तमिलनाडु में तो तुमने इतने साल से DMK और ये सब टाइप की आइडियोलॉजी को चला रखे हो, क्यों नहीं खत्म कर दिया तुमने? क्यों वहां पे वो कभी शंकराचार्य क्या नॉर्थ इंडिया से थे, शंकराचार्य तो साउथ इंडिया से थे। ये जो आज की डेट में जगत गुरु हैं, जो सारी बातों का आंसर देते रहते हैं, वो भी तो साउथ इंडिया से है। सनातन किसी व्यवस्था का नाम नहीं है। सनातन नाम है चेतना का। ब्राह्मण किसी वर्ण का नाम नहीं है। ब्राह्मण नाम है कॉन्शियसनेस का। ब्राह्मण उसको कहते हैं। ये इनके समझ के बाहर की बात है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने फिलॉसफी ऐसी डीप दे दी और इनको पढ़ाया नहीं गया। इनको ये पढ़ा दिया गया कि नित्यानंद जो है वो है भगवान। इनको ये पढ़ा दिया गया। ये हर चीज आपके सामने कहते हैं, डुअल स्टैंडर्ड इनका सामने दिखता है। जैसे इस्लाम में प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान में प्रॉब्लम है, तो भाई ये हिंदुत्व के लिए क्यों नहीं लगाते कि वेद में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वेद को समझने वालों में है। फिर रिलीजन का, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर अब तुम ये कैसे कह रहे हो कि जो ब्राह्मण गलत काम किया, अगर कोई अनटचेबिलिटी का है तो उसका कैसे हिंदुत्व से कोई लेना देना हो गया?
डबल स्टैंडर्ड तुम कब तक चलाओगे? ये भी कहोगे कि यहाँ पे औरतों को पैदा होते मार देते हैं, और हमारे यहाँ औरतों के लिए जो बातें लिखी गई हैं कि जहाँ पे देवता पूजे जहाँ पे नारियां पूजी जाती है वहां देवता पूजे जाते हैं, ये सब फिलॉसफी ये लोग हम लोग ये भी लिख रहे हैं और औरतों को मार भी रहते हैं। यार ये तो दोनों बातें नहीं हो सकती समाज में। जो जैसा बिहेवियर जी करता है डॉक्टर औरतों साहब, का, उसकी किताब में वो चीजें लिखी हुई मिलती हैं। देयर आर फिलॉसफी बिल्कुल। जो कहती है औरतें खेतियां हैं, ये फिलॉसफी अवेलेबल है समाज में, that women are nothing but your pasture land, जैसे उसमें घुसो उसमें, ये भी एक फिलॉसफी है। जी जी डॉक्टर साहब, ये जैसे कहते हैं ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, आपको ये नहीं लगता कि इस देश में कुछ जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र है? जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र है, कोई भी किसी को थप्पड़ मार देता है, चाहे वैचारिक थप्पड़ हो, कुछ भी हो। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में जड़ावाला में क्रिश्चियंस के 40 चर्च जला दिए गए। और ये जनाब जो स्टालिन है, स्टालिन साहब के जो साहबजादे हैं उदयनिधि स्टालिन, ये भी तो क्रिश्चियन है। एक स्टालिन वो सोवियत संघ में था, सोवियत जब था वो ये क्या उनका दूसरा संस्करण है क्या? ये इस तरह की बातें करना, क्या ये पाकिस्तान में खड़े होकर इस तरह की बात कर सकते हैं? अगर ये, मुझे नहीं पता कि इनका इनका रिलीजन अगर क्रिश्चियन है कि नहीं है या क्या है, मुझे नहीं पता। अगर तो ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन है तो इनको तो और बोलना चाहिए, बिकॉज क्रिश्चियनिटी ने जितना दुनिया का नुकसान किया उतना तो किसी ने नहीं किया। मोनोथीज्म की थ्योरी ने क्या दिया है दुनिया को? ईश्वर एक है, इसको थ्योरी लाने वाले तो यहूदी थे। यहूदियों को इतना मारा कि आज उनको जो है मतलब दुनिया में उससे बड़ी परसिक्यूशन तो हमारी भी शायद नहीं हुई। दुनिया में दो ही कम्युनिटियां परसिक्यूट हुए, हिंदू और यहूदी। तो जितनी परसिक्यूशन यहूदियों ने सही, बेचारे यूरोप में मारे गए, हर जगह मारे गए। ऑटोमन्स ने मारा, यूरोपियंस ने मारा, रशियंस ने मारा, किसने नहीं मारा यहूदियों को? और किस लिए मारा? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो थे वो क्रिश्चियन थे और उनको मारने वाले यहूदी थे। इस नाम पे यहूदियों से नफरत आज तक फैली हुई है। तो तुम कौन होते हो यार बताने वाले? तुमने जाकर के अमेरिका में जो स्पेनिश इंक्विजिशन और अपने धर्म को फैलाने के लिए जो काम किया है वो छिपा हुआ है। ये हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आज भी हमारे यहाँ हिंदुइज्म का मतलब है राम कथा, कोई तंत्र मंत्र या कोई उसका उपाय बता दीजिए, राहु केतु, ये हो गई है। फिलॉसफी को जी बताने के लिए एक ढंग के बाबा नहीं है। या तो कोई आकर के, मतलब यार तुम फिलॉसफी तो पढ़ो, फिलॉसफी और कंपैरेटिव एनालिसिस करो। तुम्हारे जो जो प्रतिद्वंदी हैं, जिस जो आकर के अपनी यहाँ पे जड़ें फैलाना चाहते हैं, क्योंकि भारत ने एक अजीब सा गेम अपनाया हुआ है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो कहता है ये क्रिश्चियनों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए, सबके लिए है। ये दुनिया की एकमात्र देश। आप यूरोप में जाए, जरा जाके खड़े होकर बोलते ये हिंदुओं का भी लैंड है, ये मुसलमानों का भी लैंड है, अगले दिन वो आपका टिकट पैक कर देंगे। वो आप जरा पाकिस्तान में बोल के देख लीजिए कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब या अरब लैंड में बोल दीजिए। तो ये सारा का सारा खाली हमारे पास ये वो आया हुआ है ठेका कि हमने इसको लेना है कि ये सबका लैंड है और हमारा नहीं है। अब ये मतलब मैं आज क्लास में बता रहा था अपने बच्चों को, हमें बताते कि अंग्रेजों ने आके हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1689 में। उनके यहाँ पे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, राजा और पार्लियामेंटेरियंस आपस में लड़ रहे थे। जब उनके पास खुद ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो आपको क्या दे देंगे? जो चीज जिसके पास होगी वही देगा ना। 1689 में आप जाके सब बिल ऑफ राइट्स पढ़िएगा, उनको खुद ही नहीं पता था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रूल ऑफ गवर्नेंस कैसे होता है। और आप कह रहे हो कि वो हमें आकर के पॉलिटिकल सिस्टम दे रहे थे। वो कहते कि इंग्लिश वर द ग्लू दैट हेल्ड अस टुगेदर। तुम 50 साल तो टिक नहीं पाए यार ईयू के अंदर, तुम हमें बता रहे हो कि तुम्हारे अंदर वो ग्लू है। खुद तुम यूरोप के साथ, तुम तो यूरोपियन मिलकर दिखा दो। ये इंडिया को डिस्ट्रॉय करने की सर ऐसी ऐसी मतलब भोंडी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जिसको कि कोई समझदार आदमी 2 मिनट में चुप करते। अगर मेरा बस चले तो मैं ये कहूं, ये जो गुरु गुरुआ के नाम पे ये सब करते हैं, इनको बंद करके एक 5-6-10 फिलोसफर यूनिवर्सिटी बनाइए, बच्चों को ट्रेन कीजिए फिलोसफी क्या है। एकम सद बहुधा विप्राह वदंती की कहने वाला समाज वो कोरोना है, और एक कहने वाला समाज की एक ईश्वर है, बाकी सब गलत है और सबको मार दो, और जो नॉन बिलीवर्स है वो डिविल है, ये कहने वाला बहुत ग्रेट रिलीजन है। हमारे यहाँ पे खुद ही के लोगों को नहीं पता है। इंडिया नीड्स, हर जगह पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है। इंडिया में एक जरा हिंदू यूनिवर्सिटी बताए जिसमें कि वेदों की शिक्षा दे रही हो, वेदों की फिलोसफिकल शिक्षा। मेरा तो ड्रीम है 10-15 यूनिवर्सिटियां बनाओ, उनमें वेदों को कंटिन्यूअस मैथ के एंगल से, इसके एंगल से बढ़ाएं, और इनके यूनिवर्सिटी ये जो बच्चे पढ़े हुए हों, ये हर यूनिवर्सिटी में जाके इनको आप वो दें, क्या कहते हैं, प्रोफेसरशिप। किताबें तो लिखो। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल हिस्ट्री को पढ़ाते हो ब्रिटिश लीगल हिस्ट्री से, जब से ब्रिटेन है उसको बता रहे हो तुम्हारी लीगल हिस्ट्री है। लैटिन मैगजीन यूज करते हो तुम, संस्कृत के मैगजीन नहीं पढ़ाते हो। लैटिन मैगजीन को बताते हैं कि ये हमारे यहाँ लॉ है, सोर्स ऑफ लॉ है। लैटिन से क्या लेना देना है यार हमारा?
बच्चे भाषा नहीं समझते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एजुकेशन एकदम सही कहा, बहुत समझने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, सनातन धर्म को, उसके मर्म को समझने की जरूरत है। ये बहुत गहराई वाली बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है, वरना इस तरह के जो स्टेटमेंट आते रहेंगे और लोग भ्रमित होते रहेंगे। डॉक्टर साहब, इस पर चर्चा तो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं यही वाइंड अप करूं इसको। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बिजी रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी हम आपसे कुछ राब्ता रखेंगे, बातचीत करेंगे आपसे, और कुछ बाकी मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।